तो गाइज़ फाइनली जाके स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी रिलीज़ हो गई है और अगर एक सेंटेंस में बोलूँ, ये एक एनिमेशन नहीं, इट्स अ फकिंग आर्ट। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट ने एनिमेशन के फील्ड में एक अलग ही डायनेमिक्स को सेट कर दिया था और अब इसका सीक्वल उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो बीइंग अ स्पाइडी फैन, इस मूवी के बारे में अभी बहुत सारी बातें करने हैं, तो आप देख रहे हो द नॉटी बॉट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी सबसे बेस्ट चीज़ की, तो नो डाउट वो है इसका एनिमेशन। लिटरली जो इस मूवी के एनिमेटर्स है उनकी मेहनत हमें मूवी में साफ साफ दिखता है। मूवी एग्जैक्टली एक कॉमिक बुक जैसा फील होता है और ऐसा लगता है कि हम एक कॉमिक बुक को देख रहे हैं, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में। चाहे वो कैरेक्टर्स का अजीबोगरीब एक्सप्रेशन दिखाना हो या फिर फ्रेम को डिवाइड करके अलग अलग सिचुएशंस को दिखाना हो, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट थी। और अगर एक और बेस्ट चीज़ इसके एनिमेशन के बारे में बोलूँ तो वो थे कि जितने भी सारे मल्टीवर्स को इस मूवी में दिखाया गया है, हर एक यूनिवर्स के लिए इन लोगों ने अलग अलग एनिमेशन स्टाइल चूज़ किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्रिएटिव चॉइस था। जब हम यहाँ ग्वेन स्टेसी का यूनिवर्स देखते हैं, वो हमें सिंपल और हेजी फील होता है। फिर माइल्स का यूनिवर्स ब्राइट और रियलिस्टिक सा दिखता है और मूवी के एंड में जो हमें एक यूनिवर्स दिखाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और केओटिक नज़र आता है। तो ये सभी चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि इनके मेकर्स कहीं ना कहीं खुद भी स्पाइडरमैन के फैंस होंगे और उनका डेडिकेशन हमें स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिखता है। और अब नेक्स्ट चीज़, अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी इसकी अच्छी है पर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी में पता चलेगा। और यहाँ बाकी के जितने भी सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो ग्वेन स्टेसी हो या फिर इसका मेन विलन स्पॉट, इनकी ओरिजिन भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टोरी में मर्ज हो जाती है। और भाई अपने पवित्र प्रभाकर भाई को कौन भूल सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कैरेक्टर को मूवी में एक बड़ा रोल होगा, पर वो था। इनफैक्ट मूवी का एक बड़ा ट्विस्ट इंडिया में ही होता है। और आखिर में एक और जो अच्छी चीज़ ये मूवी प्रोवाइड करती है वो है इनके डायनेमिक सॉन्ग्स, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल के वाइब्स निकाल देते हैं। स्पेशली मुझे तो सबसे पहला वाला सॉन्ग पसंद आया था। तुम्हें कौन सा पसंद आया वो कमेंट पे शेयर करना। और अगर बात रही इसके ऑस्कर की, तो उसके लिए अगर हम लॉजिकली सोचने जाए तो एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेशन पिक्चर हमेशा एक बड़ा खिलाड़ी रहता है, जो है पिक्सार। और अगर पिक्सार ने इस साल कोई एक अच्छा एनिमेटेड मूवी नहीं लाया तो ऑफ कोर्स इस मूवी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपर हैंड हो जाएगा। और मुझे ये पता तो नहीं है कि इसको ऑस्कर मिलेगा कि नहीं, पर इतना तो डैम श्योर बोल सकता हूँ कि ये नॉमिनेट तो ज़रूर होगी। तो ये अब तक हो गए सारे नॉन स्पॉयलर्स वाली बात, और अब फाइनली स्पॉयलर्स वाली बातें करेंगे। तो मूवी अब तक आपने अगर नहीं देखा है तो जाके पहले देख लो, क्योंकि वीडियो के आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो MCU में जैसे एब्सोल्यूट टाइम का कंसेप्ट दिखाया गया था, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर इसको चेंज कर दोगे तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। और वैसा ही सेम कंसेप्ट हमें इस मूवी में भी देखने को मिला है, जिसे इन लोगों ने कैनन इवेंट कहा है। और ये एक ऐसा इवेंट है जो हर एक स्पाइडरमैन के लाइफ में होना ही चाहिए, चाहे वो अंकल बेन का मरना हो या फिर आंट मे का मरना हो या फिर कैप्टन का मरना हो, क्योंकि यही मोमेंट होते हैं जिस टाइम में पीटर पार्कर सच में स्पाइडरमैन बनता है। और अगर इस मोमेंट को रोक दिया जाएगा तो पूरे यूनिवर्स के टाइमलाइन में खतरा हो जाएगा और इनफैक्ट मल्टीवर्स पे भी इसका असर पड़ेगा। और मूवी में मिगुएल ओहार और उसकी पूरी जो स्पाइडर कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है मूवी में, उन लोगों का काम ही है कि वो लोग कैनन इवेंट होने देते हैं। पर मूवी में माइल्स जाके एक गलती कर देता है, क्योंकि माइल्स मोरालिस जाके उस इवेंट को चेंज कर देता है जब वो इंस्पेक्टर सिंह को बचा लेता है। एंड दैट इज़ वाई पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में धीरे धीरे उस चीज़ के कंसिक्वेंस दिखने लगते हैं और मे बी मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिवर्स ख़त्म भी हो चुका होगा। तो इसी के बीच में माइल्स को ये रियलाइज़ होता है कि उसके लाइफ में भी एक कैनन इवेंट आने वाला है, जो ऑब्वियसली होगा उसके डैड का मौत, और उसका फ्यूचर ऑलरेडी उसे स्पॉट ने दिखा चुका था। और फिर इस मूवी का सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट आता है, यानी जब सारी दुनिया जहाँ के स्पाइडरमैन्स माइल्स के पीछे पड़ जाते हैं, और ये वाला सीन इस मूवी का सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन था। तो जैसे तैसे करके सक्सेसफुली माइल्स अपने यूनिवर्स में लौट जाता है, पर कहीं ना कहीं उसका वो यूनिवर्स हमें थोड़ा सा डार्क और कैओटिक टाइप का फील होता है, और बाद में एग्जैक्टली वही होता है, यानी वो एक गलत यूनिवर्स में पहुंचता है और उस यूनिवर्स का माइल्स मोरालिस एक कट्टर हरामी बंदा है। तो मूवी के एंड में हमने जो दूसरा माइल्स मोरालिस देखा था,
तो उस माइल्स मोरालेस का ईविल बनने का रीज़न हम ये कह सकते हैं कि मूवी में तो हमें ऑलरेडी पता चल गया था कि अर्थ 42 का स्पाइडर जाके एक अलग यूनिवर्स के माइल्स मोरालेस को काट देता है और वो ये माइल्स मोरालेस है। और इसी वजह से अर्थ 42 का जो माइल्स होता है वो कभी स्पाइडरमैन बनता ही नहीं है। और ऊपर से हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स के माइल्स का डैड जेफरसन डेविस मर जाता है, तो इसीलिए उसे इन्फ्लुएंस करने वाला और कोई नहीं रहता सिवाय उसके अंकल एरन डेविस, जो खुद एक क्रिमिनल है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि इस यूनिवर्स का माइल्स आखिर ईवल क्यों है, पर इस ईवल माइल्स मोरालेस ने दूसरे माइल को क्यों कैप्चर किया है ये तो हमें दूसरी मूवी में ही पता चलेगी। तो इस मूवी के एंड में हमें पता चल जाता है कि ये मूवी एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सेटअप करके जाती है अपने नेक्स्ट मूवी के लिए, जो ऑब्वियसली इसकी आखिरी मूवी भी होगी, जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स। और इसके लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसका डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जो है 9 मई 2024। तो तब तक के लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा, जैसे पीटर पार्कर हमेशा करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन, बाय बाय।